नसीम सुबह अमनो आफियत हर सू पुकार आई, नसीम सुबह अमनो आफियत हर सू पुकार आई, मुबारक हो कि गुलशन में कुरानी बहार आई। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान करीम की तिलावत से हमारी मजलिस का आगाज हुआ और कुरान करीम की तिलावत सुनने का जो अदब है, जो एहतराम है, आपने उसे मलहूज रखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इस तहजीबी सरफराजी को कबूल फरमाए। हाज़रीन गिरामी क़द्र, कुरान करीम की तिलावत के बाद अब मुनासिब मालूम होता है कि ज़िक्र खैरुल अनाम हो जाए, ज़िक्र खैरुल अनाम हो जाए, हाँ दुरूदो सलाम हो जाए, आम फिर होशो गोश वालों पर आपका हर पयाम हो जाए। लिहाजा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हो, ये हर साहिब ईमान जो यहाँ मौजूद है और मेरी आवाज़ को सुन रहा है और कुरान की तिलावत को जिसने सुना उसने यही फैसला किया कि यही तरतीब है। हाज़रीन, मोहम्मद कितना प्यारा नाम है, सुनते ही सर और आंखें अकीदत से झुक जाती हैं, दिल को हाल आता है, रूह रक्स करने लगती है और जबान पर सल्लल्लाह का तराना जारी होता है। मिठास नामे मोहम्मद में है अजब अब भी, मिठास नामे मोहम्मद में है अजब अब भी, कि नाम लो तो चिपक जाएं लब से लब अब भी। आइए हदिये नात नजर करने के लिए एक अजीम तरीन शख्सियत जो जिला बस्ती, जिला संत कबीर नगर और अतराफ के जितने अजला हैं उसकी आवाज में नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया चार चांद लगाने वाली शख्सियत है जनाबे असाद बस्तवी की। वो खूबसूरत आवाज के मालिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये अता खास तौर पर इन्हें इनायत फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये देन है। अल्लाह इनकी आवाज को सलामत रखे और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पूरे मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैरून का इनका सफर कराए और इन्हें मुबारक रखे। मरकज़ इस्लामी मदरसा तालीमुद्दीन उचहरा का ये सालाना इजलास आम, मेरी खुशकिस्मती कि मैं इस इजलास का हिस्सा हूँ। स्टेज पर सरपरस्त जलसा मोहतरम हाजी मोहम्मद यूनुस साहब, हाफिज मोहम्मद इलियास साहब, आलम इस्लाम की बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत मौलाना मोहम्मद मुफ्ती मोहम्मद अशरफ साहब दामत बरकातुहुम, मेरे सामने मेरे दयार के तमाम जिंदा दिल दानिशवरान कौम व मिल्लत, मुझे हुक्म हुआ है नाते पाक पेश करने के लिए, लेकिन चूंकि ये प्रोग्राम जलसे दस्तार बंदी से मुताल्लिक है तो मैं मुकम्मल नाते पाक से कबल एक मतला, एक शेर इन हुफ़ाज़ किराम के हवाले से पढ़ूंगा। उसके बाद कुछ कलाम इंशाअल्लाह मैं नाते पाक के हवाले से पढ़ूंगा। मुशारा मीडिया इस प्रोग्राम को कवर कर रहा है, पूरी दुनिया आपको देख रही है। नातिया शायरी की हिफाजत उचहरा, पुरवा, मदाइन और पूरे संत कबीर नगर में कैसी होती है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बहुत ही खूबसूरत निजामत फरमा रहे हैं आज के नाज़िम जलसा हजरत मौलाना गुफरान नदवी साहब। बड़ी खूबसूरत, जब से आया मैं आमतौर से जब मेरा नंबर आता है तब मैं स्टेज पर आता हूँ, लेकिन ये पहला मौका है कि बड़ी देर से मैं उन्हें सुनने के लिए बैठा हुआ था। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बेदारी दिखाएं और मुझे इजाजत दें। पेश करता हूँ मेरे सामने हुफ़ाज़ किराम, इनके हवाले से पढ़ूंगा। पेश करता हूँ राह में इनके मुश्किल कहाँ, राह में इनके मुश्किल कहाँ, इनकी मंजिल भी आसान है। राह में इनके मुश्किल कहाँ, राह में इनके मुश्किल कहाँ,
राह में इनके मुश्किल कहाँ, इनकी मंजिल भी आसान है, खुल्द आवाज देगी इन्हें, खुल्द आवाज देगी इन्हें, जिनके सीने में कुरान है, खुल्द आवाज। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। राह में उनके मुश्किल कहाँ, जिनके सीने में कुरान है, खुल्द आवाज देगी उन्हें, जिनके सीने में कुरान है। और एक शेर पढ़ता हूँ, शेर आपके दिलों पर दस्तक दे तो आप मोहर लगाए। पेश करता हूं तारे खास हाजी यूनुस साहब और मेरे मोहतरम मेरे सरपरस्त, यहाँ से लेकर उरूसुल बिलाद मुंबई तक मेरी सरपरस्ती फरमाने वाली शख्सियत मोहतरम हाफिज इलियास साहब, उन्हीं के हवाले से बतौर खास नाज़ फरमाए। राह में उनके उनकी मंजिल भी आसान है, खुल्द आवाज देगी उन्हें, जिनके सीने में कुरान है। लाख कोशिश हुई है मगर एक नुक्ता भी मिट ना सका, लाख कोशिश हुई है मगर एक नुक्ता भी मिट ना सका, इस किताबे मुक़द्दस का खुद हक ताला निगहबान है, इस किताबे मुक़द्दस का खुद हक ताला निगहबान है। राह में उनके मुश्किल कहाँ, उनकी मंजिल भी आसान है। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया गिरामी, आपकी पाकीज़ा समातों को सलाम, आपकी मोहब्बतों को सलाम, आप नातिया शायरी की हिफाजत कर रहे हैं। पेश करता हूँ मुकम्मल नाते पाक से कबल 4 मिसरे बतौर खास मुलाज़ा फरमाए। छोड़ दोगे जो रास्ता हक का, देखना फिर सताएगी दुनिया। बहुत अच्छा हक है, बहुत उम्दा। छोड़ दोगे जो रास्ता हक का, छोड़ दोगे जो रास्ता हक का, देखना फिर सताएगी दुनिया। अब अगला मिसरा लगे तुम्हारी आवाज से आवाज मिलाइएगा। छोड़ दोगे जो रास्ता हक का, देखना फिर सताएगी दुनिया। सच्चे आशिक नबी के बन जाओ, सच्चे आशिक नबी के बन जाओ, अपने सर पर बैठाएगी दुनिया, अपने सर पर बैठाएगी दुनिया। सच्चे आशिक नबी के बन जाओ, अपने सर पर बैठाएगी दुनिया। खाके तैबा जो बाखुदा मिल जाए, दर्द दिल को मेरे दवा मिल जाए। इतनी संजीदगी से आप ना सुने, थोड़ा सा बोलते रहे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहे। आप बोलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कोरोना वैक्सीन मिल रही है। थोड़ा सा बोले, इतनी खामोशी के साथ सुनेंगे तो शायद मैं मुकम्मल तौर से अपने आप को पेश नहीं कर सकूंगा। पेश करता हूँ खाके तैबा जो बाखुदा मिल जाए, दर्द दिल को मेरे दवा मिल जाए, दर्द दिल को मेरे दवा मिल जाए। पढ़ के सल्ले अला जो दम कर दो, पढ़ के सल्ले अला जो दम कर दो, हम
मरीजों को भी शिफा मिल जाए, हम मरीजों को शिफा मिल जाए। पढ़ के सल्ले अला जो दम कर दो, हम मरीजों को भी शिफा मिल जाए। उनको दुनिया अजीज है शायद, जिंदगी से जो प्यार करते हैं। हाजी साहब, लोग मौत से डरते हैं। गुफरान भाई एक पहलू निकाला है मैंने मौत से न डरने का। शेर सच्चा हो तो लगे कि मैं अपने दयार में हूँ, अपने लोगों के सामने हूँ। पेश करता हूँ, उनको दुनिया अजीज है शायद, उनको दुनिया अजीज है शायद, जिंदगी से जो प्यार करते हैं। हम तो दीदार मुस्तफा के लिए, हम तो दीदार मुस्तफा के लिए मौत का इंतजार करते हैं, मौत का इंतजार। मेरे भाई हाफिज अफसार साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। आज उनकी भी दस्तार होनी है आज के इस जलसे में। मैं सलाम पेश करता हूँ आपकी मौजूदगी। आइए हाज़रीन गिरामी, नाते पाक का एक मतला और 3 शेर पेश करता हूँ बतौर खास। मेरे बाद आलम इस्लाम की मशहूर शख्सियत डॉक्टर अशरफ साहब का खिताब होना, तो थोड़ा सा मेरे लिए नहीं, हज़रत मौलाना के लिए अपनी बेदारी दिखाएं, उन्हें लगे कि ये जिंदा कौम सामने बैठी हुई है। पेश करता हूँ नाते पाक। कैसे बतलाए कोई, कैसे बतलाए कोई उनकी हकीकत क्या है। कैसे बतलाए कोई, कैसे बतलाए कोई उनकी हकीकत क्या है। कैसे बतलाए कोई उनकी हकीकत क्या है। रब को मालूम है सरकार की अजमत क्या है। रब को मालूम है सरकार की अजमत बहुत क्या है। रब को मालूम है। और नात पाक का शेर भी रात में बिजनौर के एक जलसे में था। यकीन जानिए शेर का मिसरा मुकम्मल हो रहा था, लोग तड़प रहे थे और बड़ी ही जिंदा दिली के साथ समात कर रहे थे। मैं वही मंजर अल्लाह करे कि मेरे दयार में भी मुझे देखने को मिले। पेश करता हूँ खास। कैसे बतलाए कोई उनकी हकीकत क्या है। रब को मालूम है सरकार की अजमत क्या है। जिसको आका की गुलामी का शरफ हासिल हो, जिसको आका की गुलामी का शरफ हासिल हो, उसको दुनिया के किसी शय की जरूरत क्या है। उसको दुनिया के किसी शय की जरूरत क्या है। रब को मालूम है सरकार की अजमत क्या है।
और नाते पाक का एक शेर पढ़ता हूँ, शेर आपके दिलों पर दस्तक दे तो अल्लाह करे कि आप मेरी आवाज से मिलाए। मेरे पहली सब में मेरे मोहतरम हाफिज रहमान साहब, हाफिज रहमान साहब, हजरत मौलाना यार मोहम्मद साहब, मेरे भाई कारी इमरान साहब, तमाम मेरे जाने पहचाने चेहरे हैं, सबकी शिरकत चाहता हूँ। नाते पाक का ये शेर मुकम्मल हो, आपकी दुआएं आपकी मोहब्बत मुझ तक पहुँचे। पेश करता हूँ कैसे बतलाए कोई उनकी हकीकत क्या है, रब को मालूम है सरकार की अज़मत क्या है। देख कर शान बेलाली ये हुआ है देख कर शान बेलाली ये हुआ है मालूम। देख कर शान बेलाली ये हुआ है मालूम। इश्क क्या चीज है और इश्क की लज्जत क्या है, इश्क क्या चीज है और लज्जत क्या है, कैसे बतलाए कोई। और आखिरी शेर उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम पेश करता हूँ। कैसे बहुत उम्दा की हकीकत क्या है, रब को मालूम है सरकार की अज़मत क्या है। उनकी निस्बत से जन्नत हमें हासिल होगी। उनकी निस्बत से जन्नत हमें हासिल होगी, वरना सब खाक है और खाक की कीमत क्या है, वरना सब खाक है और खाक की कीमत क्या है। कैसे बतलाए कोई उनकी हकीकत क्या है, रब को मालूम है सरकार की अज़मत